कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। महामाया दुर्गा जगदम्बिका सारे लोकों की भवानी है, पालन करने वाली, संहार करने वाली, रचना करने वाली है और जीवों की रक्षा करने वाली है। ऐसी जगदम्बा की परम पावनी कथा आइए हम सभी श्रवण करते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। हिंदू सनातन धर्म में माता दुर्गा यानी कि पार्वती माता के 9 रूप की चर्चा की गई है। दुर्गा का अर्थ ही है कि जो दुर्गति में पड़ा है उसके सभी दुर्गति को दूर कर देती है, इसलिए उन्हें दुर्गा कहा जाता है, पाप विनाशिनी कहा जाता है। देवी के 9 दिनों में अलग अलग नाम है, अलग अलग वाहन है, अलग अलग अस्त्र शस्त्र है, लेकिन वास्तव में ये एक है। तो चलिए जानते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणयो महात्मना। 9 रूपों में 9 दिनों में माँ की आराधना करनी चाहिए। पहला दिन शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराम, वृषारूढ़ाम शूलकराम शैलपुत्री यशस्विनी। दुर्गा जी के प्रथम स्वरूप का नाम है शैलपुत्री। ये 9 दुर्गाओं में प्रथम कही जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री बनकर प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री कहा जाता है। अपने जीवन में पर्वत के समान किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहना चाहिए और माँ की उपासना करनी चाहिए, जिससे जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। प्रथम दिवस इनकी पूजा आराधना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है। देवी वृषभ पर सवार है, इसलिए वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती है। इनकी कथा इस प्रकार है। एक बार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शिव को नहीं किया। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शिव ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए जाना उचित नहीं है। लेकिन सती माता का बहुत प्रबल आग्रह देखा तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की यज्ञ में अनुमति दी। और सती जब पहुंची तो केवल माँ ने उन्हें प्रेम दिया और बहनों ने व्यंग किया, उपहास किया और पिता ने भी अपमान ही किया। सती को इससे बहुत क्लेश पहुंचा। अपने पति का अपमान न सहन कर पाई और योगाग्नि में अपने आप को जलाकर भस्म किया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शिव ने तांडव करते हुए यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र को भेज करके किया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में पुत्री बनकर के प्रकट होती है। जगदम्बा और शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और इनकी शक्ति अनंत है। इनके और भी बहुत से नाम हैं। हेमवती, भवानी, सती, पार्वती इत्यादि नामों से जानी जाती हैं। दूसरा है माँ का स्वरूप ब्रह्मचारिणी का। दधाना करपदाभ्याम मक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यतमा, ब्रह्मचारिण्यनुतमा। तो नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से इनकी आराधना पूजा की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ ही है तपस्या, चारिणी का आचरण करने वाली। इस प्रकार अर्थ हुआ ब्रह्मचारिणी। भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना कोई करता है, उनका नाम लेता है तो सर्व सिद्धि प्रदान करती है। पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की आराधना की जाती है और जीवन में कठिन तपस्या अवश्य ही करना चाहिए। माँ उस पर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाती है। तो इसकी कथा इस प्रकार। हुमायूं के घर में जब वे पुत्री बनकर आई तो नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए
घोर तपस्या की इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी और ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। फल फूल खाकर तो 100 वर्ष बिताए और जमीन पर रहकर साग खाकर भी जीवन निर्वाह किया। कुछ दिन कठिन उपवास किया, खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप, जाड़ा इत्यादि सहन किया। 3000 वर्षों तक टूटे बिल्व पत्र जो पृथ्वी पर गिर जाते थे, सूखे हुए उन्हीं को खाकर शिव की आराधना करती रही। इसके बाद पत्र खाना भी छोड़ा, निर्जल रह करके तपस्या की, पत्ते को भी खाना छोड़ा और इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, सिद्ध, ऋषिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया और सराहना की, हे देवी, आज तक न ऐसी तपस्या कभी किसी ने की थी, न करेगा। ये आपसे ही संभव है क्योंकि आप ही ब्रह्मचारिणी हैं। हे देवी, आप तो सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। भगवान चंद्रमौली आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। आप तो अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। आप ही जगदम्बा। इस उपासना में जो भी इनकी उपासना में लीन होता है उस पर माँ ब्रह्मचारिणी अपार कृपा बरसाती है। तो दूसरे दिन माँ की उपासना ब्रह्मचारिणी की अवश्य ही करना चाहिए। तीसरा जो दिन है वो चंद्र घंटा माँ का होता है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केदयुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बड़ा ही महत्व है। ये इस दिन उपासना करने से मणिपुर चक्र प्रविष्ट जागृत हो जाता है, अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधि का अनुभव होता है, कई ध्वनियाँ भीतर ही सुनाई देती हैं। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। इस लोक में सभी सुख और फिर सद्गति भी देती है। देवी के मस्तक पर घंटे का आकार आधा चंद्र भी है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के स्वरूप समान है, चमकीला है, 10 हाथ हैं, खड्ग इत्यादि अस्त्र शस्त्र से माँ विभूषित हैं, सिंह पर सवार हैं। इसलिए घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य माँ से कांपते हैं। उनके घंटे की ध्वनि मात्र से नवरात्रि के तीसरे दिन में इन देवी की उपासना की जाती है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और माँ की कृपा बनी रहती है। चंद्र घंटा माँ जीवन में कल्याण करती हैं। आइए जानते हैं चतुर्थ दिवस में कूष्मांडा जो नौ दुर्गा की चौथी शक्ति है। इस दिन साधक का मन अदाह चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन कूष्मांडा का स्वरूप कहा जाता है। माँ को मंद मुस्कान से, अपनी हंसी से, मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली है, इसलिए देवी का नाम कूष्मांडा है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, तब देवी ने ईसत हास मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें आदि स्वरूपा आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत का कलश और गदा चक्र स्थित है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि निधियों को देने वाली जप की माला है। देवी का वाहन सिंह है। कुम्हड़े की बलि इस दिन अवश्य ही देना चाहिए। कद्दू यानी कि कुम्हड़ा, संस्कृत में कुम्हड़े को ही कूष्मांड कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य लोक के भीतर में है। सूर्य लोक में रहने वाली अगर कोई है तो जगदम्बा है, कूष्मांडा है। इन्होंने ही जगत की रचना की। जितना भी सूर्य में प्रकाश है वो देवी से है और जीव जंतुओं में जो तेज है वो सब माँ की कृपा से ही है। जीवन में आदि व्याधि से मुक्त रहना है तो माँ के स्वरूप की उपासना अवश्य ही करना चाहिए। सुरा संपूर्ण कलसम रुधिरा प्लुतमेव च तधाना हस्त पदाभ्याम कूष्मांडा शुभदादस्तु। और फिर आगे 5वां जो स्वरूप है माँ का वो स्कंद माता, मोक्ष के द्वार खोलती है, भक्तों की इच्छा पूरी करती है। 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद की गोद, स्कंद भगवान को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में बरमुद्रा में है, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है।
पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करती है स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन इन देवी की उपासना की जाती है। इनकी कृपा से मोड़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से पुकारा जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में विराजित हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में बैठाए हुए हैं, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा में है, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है, कमल के आसन पर विराजमान है। इन्हें पद्मासना और सिंह वाहन भी इनका कहा जाता है। शास्त्रों में इनका पुष्कल महत्व बताया गया है कि उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती है, मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। अपना जीवन अगर अलौकिक और तेजमय कांति में बनाना है तो अवश्य ही इनकी उपासना करनी चाहिए। इनकी पूजा से मोक्ष सुलभ होता है और हमारी चेतना जागृत होती है और हम खुद को समझ पाते हैं। इन्हीं की कृपा से कहा जाता है कि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य जैसे और मेघदूत जैसे रचनाएं की स्कंद माता की कृपा से। सिंहासन गता नित्यम पद्माशित करद्वया शुभदादस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा का जो छठा स्वरूप है उसे कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी उपासना आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बहुत ही आसानी से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। रोग सुख संताप भय नष्ट होते हैं, जन्मों के समस्त पाप नष्ट होते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की और उनकी इच्छा थी कि माँ पुत्री रूप में हमारे घर में पधारे। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया, इसीलिए वे कात्यायनी देवी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य, इसीलिए वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का बड़ा ही महत्व है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूर्ण होते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रजमंडल की समस्त गोपियों ने इनकी पूजा की थी। कात्यायन महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में पुरते नमः। कालिंदी यमुना के पावन तट पर माता कात्यायनी की बालुकामय मूर्ति बनाकर के पूजा की थी और फिर भगवान उन्हें शरद पूर्णिमा की रात्रि में मिले थे, इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है, स्वर्ण के समान और भा स्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में स्थित है। माँ की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना आराधना से भक्तों को सभी कुछ प्राप्त हो जाता है और जीवन में माँ की कृपा बनी रहती है। इसका मंत्र है चंद्रहासुर ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। जिन्हें अपने वैवाहिक जीवन में सुख चाहिए या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें अवश्य ही कात्यायनी माता की उपासना करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं माँ के 7वें स्वरूप के बारे में। माँ का 7वां स्वरूप है कालरात्रि का। माने कि जो भी हमारे जीवन में अंधकार है, रात्रि के समान है, जीवन उथल पुथल है, उनको शांत करती है और जीवन में कृपा बरसाती है। ऐसी मान्यता है कि काल रात्रि दुर्गा पूजा के 7वें दिन पूजी जाती है और साधक कमल सहस्रार चक्र में स्थित रहता है इस दिन, इसलिए इन्हें ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार कहा जाता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलते हैं। आसुरी शक्तियाँ काम क्रोध इत्यादि विकार डर के मारे भाग जाते हैं, जीवन में मंगल होता है। 7वीं शक्ति काल रात्रि, इनका रंग काला है।
जैसा कि नाम से भी जाहिर है, कालरात्रि। इनका रूप भयानक है, बाल भी सिर के बिखरे हैं, गले में बिजली के समान चमकने वाली एक माला है। अंधकार में स्थितियों का ये विनाश करती है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करती है। इनके 3 नेत्र हैं, यानी तीनों नेत्री ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी जब सांसें चलती हैं तो अग्नि निकलती है। गर्दभ इनका वाहन है। ये भक्तों को ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की बरमुद्रा से अभय वर देती हैं और कहती हैं, हमेशा निडर रहो। माँ बाईं तरफ के हाथ में लोहे का कांटा है इनके और भयंकर रूप है। ये शुभंकरी कहलाती है। बरमुद्रा से रक्षा का भी ये अभय वरदान देती है। भक्तों को आतंक से, विष से, अग्नि के डर से, पानी के भय से मुक्त करती है। कालरात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां मिल जाती हैं और इनका जो स्वरूप है वो देखने में काला है, लेकिन ये जीवन में प्रकाश ही प्रकाश देती है। इनका मंत्र है, एक बेड़ी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादो लसल्लोह लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। और माँ के 8वें स्वरूप का नाम है महागौरी। 8वें दिन महागौरी शक्ति की उपासना की जाती है। इनका शरीर गौरवर्ण का है, शंख चक्र कुंद के समान इनका स्वरूप है और इनकी आयु 8 साल की अवस्था की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं, वाहन वृषभ है। मान्यता है कि माता गौरी ने कठिन तपस्या की जिससे इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से धोकर कांति में बिल्कुल गौरवर्ण का बना दिया, इसीलिए महागौरी कहलाई। अमोघ फल दायिनी है। पूजा करने मात्र से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इनकी पूजा उपासना से जीवन में अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। एक मान्यता है कि एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा, जहां उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वो देवी की तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठा रहा। इस प्रतीक्षा में काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर दया आई और उन्होंने दया भाव से, प्रसन्नता से भी उसे अपना वाहन बना लिया। और तपस्या जब उनकी पूरी होने की प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर रहा था, इसलिए माँ ने उसे अपना वाहन भी बना लिया। और इनका जो मंत्र है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदिदा। ये महादेव को प्रसन्न करने वाली हैं। इनके बहुत से नाम हैं, चैतन्यमयी, अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। और इनका जो 9वां नाम है वो है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माने कि सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से जो भी इनकी आराधना करता है, देवी उसे सभी प्रकार की अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व सारी सिद्धियां दे देती हैं और जीवन को सुखमय बना देती हैं। भगवान शिव ने देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी, इसी कारण इन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। विधि विधान से 9वें दिन देवी की उपासना करने पर ही नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। ये लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करती हैं। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इन देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन करने से हमें संसार की असारता का भी ज्ञान होता है और अमृत पद प्राप्त हो जाता है। सिद्ध गंधर्व यक्षादैर सुरैर ममैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, ये इनका मंत्र है। नौ दुर्गा का बहुत ही महत्व है, तो आप सभी भी नौ दुर्गा की उपासना करें और जीवन में माँ की कृपा प्राप्त करें।
आप सभी पर माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ में आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए माँ की मंगल आरती भी करें। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड्ग कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मन माती। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, भुजा चारवती शोभित खड्ग कपरधारी, मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, माँ अम्बे की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे।